गीता भवन तारीख 23/6 समय दोपहर तुलसी भाई जी का पोषण। मुखादरविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने श्रीहरिः। अखिल चराचर विश्व के रूप में अभिव्यक्त भगवान के नाते आप समस्त महानुभावों और माताओं के श्री चरणों में मेरा नमस्कार। आज भी कई सुझाव आए हैं। इनमें लंबे सुझाव दो हैं। भगवान की बाल लीला का वर्णन और बाल लीला में एक सज्जन का सुझाव है दामोदर लीला का वर्णन, उलूखल बंधन लीला, और उसके सिवा कई सुझाव और कहा तो नहीं जा सकता कल क्या होगा भगवान जाने, पर यदि कल जीवन रहा और कुछ हुआ तो उलूखल बंधन लीला का कल कहने का विचार है। आज संक्षेप में जो दूसरे प्रश्न हैं उनको उन पर कुछ देना है। कल जा रहा था रह गया, तेरे मन कछु और है करता के कछु और। भगवान का मंगलमय विधान ही मंगलमय है। मनुष्य को अच्छी बात सोचनी चाहिए, अच्छी बुद्धि से विचार करना चाहिए। भगवान सद्बुद्धि दे, इस प्रकार से कर्म करना चाहिए। परंतु भगवान की मंगलमयी इच्छा से जो होगा उसी में मंगल मानना चाहिए। तो एक सुझाव इसी विषय पर है कि भगवान के विधान पर विश्वास कैसे किया जाए। ये बात शायद पहले भी 2 बार इस विषय पर कुछ कहा जा चुका है। भगवान स्वाभाविक ही मंगलमय है। जितना भी अमंगल है, अशुभ है, वो भगवान से संबंध नहीं रखता। यद्यपि वैसे देखें तो भगवान के सिवा कहीं कुछ है ही नहीं। देखो, ये कोई सात्विका भावा राजसास तामसास कहिए मत एवेति तान विद्धि। मत तो जितने भी तामस भाव हैं उनकी भी सत्ता भगवान से ही है। परंतु भगवान से सत्ता होने पर भी जहाँ जहाँ तामस भाव का प्रयोग है वहाँ वहाँ भगवान से संपर्क शून्य हृदय है, आश्रय संपत्ति का आश्रय है। मंगलमय इसलिए है कि भगवान में मंगल ही मंगल है, भगवान में शुभ ही शुभ है। उस दिन मैंने वो बस्ती वाले का एक उदाहरण दिया था। एक बार नारद जी महाराज से भगवान की बातचीत हुई। भगवान ने कहा कि मैं जो कुछ करता हूँ मंगल करता हूँ। नारद जी ने कहा महाराज बहुत जगह मंगल जी का है और बिना आपके किए कहीं कुछ होता नहीं, हम जानते हैं। तो अमंगल जिसका है उसको मंगल कैसे मान लें? मुझे याद नहीं पहले ये बात कभी गई तो नहीं, कही तो फिर सही। तो नारद जी ने कहा कुछ दिखाइए। ये कथा तो बहुत लंबी आती है, इसमें करीब 25-26 उदाहरण हैं। कुछ स्मरण करने साहस सांकेतिक रूप से तो नारद जी और भगवान ये दोनों संत का वेश धारण करके मर्त्य लोक में आए
और एक जगह गए, एक बुढ़िया दादी अकेली, उसके घर में सब मर गए। एक प्रपौत्र पोते का लड़का, पड़पोता, वो छोटा सा उसके रहा। बुढ़िया माई उसका बड़े स्नेह से पालन करती। बड़ा उसमें बुढ़िया माई का वात्सल्य था, मोह था, घर में और कोई था नहीं। पर वो थी बड़ी भक्त, दिन भर भगवान के भजन में रहती, लेकिन उस बच्चे का मोह उसको निरंतर बच्चे की सेवा में भी लगाया रखता। दूसरा पालन करने वाला था नहीं, कर्तव्य भी था। तो भगवान संत के वेश में दोनों नारद और भगवान उसकी कुटिया पहुंचे। तो उस बेचारे में संत आ गए तो बड़ा स्वागत किया, सेवा सत्कार किया। जब जाने लगे तो बच्चे को मार दिया। तो नारद जी ने कहा, महाराज ये क्या किया, ये तो पुस्तक से मंगल कर दिया आपने। तो कहा चलो आगे चलो, फिर बताएंगे सबका रहस्य। फिर आगे बढ़े तो एक बड़े नगर में कोठी रही, किसी बड़े आदमी के सुनने गए तो बड़ा आदर सत्कार हुआ। आदर सत्कार हुआ, संतों का ऊपर ले गए। स्वयं मालिक ने उनकी सेवा की, मालकिन ने सेवा की, सत्कार किया कि माया दिखाया, मजे में आराम करने लगे महाराज जी दोनों। वो तो अपने काम में लगे, कोई संदेह था नहीं। इन्होंने क्या किया कि उनका हार चुरा लिया। हार रखा था, उसको लेके झोले में डाला। तो नारद जी फिर बोले, महाराज जी तो मंगल कर दिया आपने। तो कहा ठीक, फिर बताएंगे, आगे चलो। आगे दूसरे नगर में गए, वहाँ एक मकान, वहाँ पहरा लग रहा अच्छी तरह से। जाने लगे अंदर तो पहरेदार ने कहा, कहाँ जा रहे? कहा बाबू जी से मिलना। बोले बाबू जी सो रहे। कहा हमें जाना है बाबू जी के पास बात करनी। बोले नहीं कह जाए, सो रहे, नहीं मिलेंगे, अभी बकवास करते। संत बोले हमको जाना, अभी मिलना है। तुम क्या कहते हो? बाबू जी से हमारा बहुत प्रेम काम है। तो कहा जाते हो कि नहीं? बोले हमको मिलना है। तो गर्दन पकड़ के धक्का दिया यूं। तो भगवान संत के वेश में थे, गिर पड़े। तो वो गिरे उल्टे। तो जब जाने लगे तो हार निकाल के वहां डाल दिया। तो नारद जी ने कहा, हमारा जी क्या किया आपने? तो थोड़े समय समाप्त कर दें। भगवान ने कहा, देखो वो बुढ़िया का जो बालक था वो वरुण लोक का एक देवता था। तो 7 वर्ष यहाँ आया और उसका इतना ही काल था यहाँ रहने का। हम उसके मारने में निमित्त बन गए, वो गया वरुण लोक में। और वो बुढ़िया जो रही, जो बड़ा भजन करती थी, पर उस बच्चे के मोह में आसक्त थी, भजन में विघ्न पड़ता था। अब चल के देखो, दिन रात भजन करती है, उसका कंटक मिट गया। तो बताओ, हमने किसी को मारा क्या? हमने मंगल किया क्या? मंगल किया, उसका मंगल हो गया, वरुण लोक में भेज दिया, और बुढ़िया का मंगल हो गया, भजन में लग गई। बताओ हमने क्या अन्याय किया? बोले महाराज ये तो ठीक किया, लेकिन जिसका है चुरा लाए आप। भला इस बेचारे में स्वागत सत्कार किया, जुमाया दिखा रहा था, चुरा लाए। बोले तुम नहीं समझे इस बात को, उससे तो ये धन इस समय जाना था, प्रारब्धवश निमित्त हम बना, हम ले आए, लेकिन उसको उस पर एक संयंत्र इस समय हो रहा था। वो साधु वेश का बड़ा भक्त था। तो ठगों ने, डाकुओं ने एक संयंत्र रख रखा था अभी कि साधुओं के वेश में वहां जाकर उसको ठग लिया जाए, लूट लिया जाए। तो वो अगर हम उस दिन न हार ले आते तो अब तक लूट गया होता। लेकिन जिस दिन हम हार ले आए उसके जच गई कि ये साधु के वेश वालों का विश्वास नहीं करना। इसलिए उसने पहरा बढ़ा दिया, कोई न आने पावे। उसका हार तो जाना था ही, तो उसको हमने डाकुओं के लुटने से बचा दिया। बताओ मंगल किया क्या हमने? महाराज तो मंगल किया, ठीक। तो बोले अच्छा ये क्या किया? जहाँ आपको धक्के लगे, मार खानी पड़ी, गिरना पड़ा, वहाँ हार दिया है। इसमें क्या किया? बोले इसमें किया कि जैसे वो
साधु वेश का अंधभक्त था, इसी प्रकार ये साधु नाम का शत्रु था। रात दिन कुसंग में रहता, सारा बैठा रहता अंदर, चाहे तो चाहे इस प्रकार से ये पापाचार करता। अब इसको जो खबर लगी कि साधु से 2 महात्मा आए थे और उनके धक्का देने पर वो हार डाल गए, इसके मन में विकास साधु से बड़े महात्मा होते हैं, ये मारने वाले का धक्का देने वाले का भी कल्याण करते हैं, तो साधु का भक्त हो गया। उसने सारा अनाचार छोड़ दिया, वो सत्संग में लग गया और उसको धन से मिलने का योग था। तो बताओ हमने क्या अन्याय किया, मंगल किया गए तो काम हमारा ठीक। तो मतलब ये भगवान जो कुछ हमारे लिए करते हैं वो चाहे देखने में एक बार हमें अमंगल रूप दिखे, और दिखता है, हमारी दृष्टि बहुत लंबी नहीं है ना, हम तो बहुत नजदीक की चीज को देखते हैं कि ये हमारी हानि हो गई। एक बार के बाद मैं कलकत्ते से बम्बई जाने वाला और एक हवाई जहाज से मैंने टिकट बुक कराया, जरूरी काम था बम्बई में। तो उस दिन कुछ ऐसा कुछ अड़ंगा लग गया मेरे कि मैं जा नहीं पाया। तो मेरे मन में बहुत संताप हुआ कि देखो जरूरी काम था, रह गया। इस प्लेन में उससे ज्यादा आदमी नहीं गए, तो ऐसी चीज 2 आदमी गए और वो प्लेन रास्ते में नष्ट हो गए, आग लग गई उसमें। खबर मिली दूसरे दिन मुझको कि वो प्लेन तो नष्ट हो गया। अब मैं थोड़ी बचने गया था, बताइए, मैं थोड़ी बचने गया। भगवान के मंगल विधान ने मेरे वरंगा लगा दिया, मुझे बुरा लगा कि क्यों हो गया ये, पर भगवान के मंगल विधान। और एक अपनी बात बताऊं मैं कि नारायण दास जी मेरे पुराने मित्र हैं, कृपालु जानते हैं बहुत कुछ बात। 1916 में बंगाल सरकार ने कुछ हम लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उसके पहले यद्यपि थोड़ा बहुत मेरा झुकाव इस तरफ था मेरी दादी की घर की व्यवस्था के कारण से, लेकिन सामाजिक राजनीतिक काम हम लोग करते थे, छोटी उम्र थी। 2.25 साल भगवान ने अलग भेज दिया। 2.25 साल तक मैं बंगाल में शेर जी का जो शहर है ना बांकुड़ा से 24 माइल दूर एक छोटे से कस्बे, छोटा सा गांव था जहाँ रेल नहीं जाती थी, अभी नहीं जाती, उस समय मोटर बस नहीं जाती थी, ये तांगे कुत्ते नहीं जाते थे, बैल पर जाना पड़ता था और रास्ते में 2 नदियां पार करनी थी। तो सरकार ने मुझे वहाँ रखने की व्यवस्था की और मैं वहाँ गया। 2.25 साल तक मैं वहाँ, वो 2.25 साल मेरे जीवन के सबसे अधिक मूल्यवान, सबसे अधिक लाभ, सबसे अधिक जीवन को मोड़ देने वाली चीज उन 2 वर्ष में वहाँ हुई। उस समय पकड़ा जाना बुरा भी लगा। एक बार तो बड़ी निराशा हुई, घर में कोई था नहीं, पिताजी की मृत्यु हो चुकी थी, मेरा विवाह हुए 3-4 महीने हुए थे, घर में पैसा नहीं था, मेरी बूढ़ी दादी थी, माँ थी, मेरी 2 बहन कलकत्ते में। और उस समय जमाना ऐसा था, आज तो राजनीतिक कैदियों को हार मिलते हैं, मिनिस्ट्री मिलती। उस समय महाराज हमारे यहाँ गीता रही, उनको पता है, उसके उस समिति के मंत्री थे, साहित्य संवर्धन समिति थे। उस गीता के मुख पृष्ठ पर एक तस्वीर थी अर्जुन की, शायद उसके एक हाथ में गीता, एक में तलवार, ऐसा कुछ था, भारत माता तस्वीर। मुझे ठीक याद नहीं है, पर शायद वो गीता इन पर दबाव डाल के लोगों ने जलवा दी, इसलिए मुझे ठीक याद नहीं, जलवायु फेंकवा दी कहीं होगी या पन्ना फाड़ दिया होगा, पन्ना निकाल दिया। तो इतना डर था उस समय। और हमारे घर के लोग, हमारे मित्र, हमारे संबंधी और कलकत्ते के आप समझिए सारे मारवाड़ी 2-4-5 को छोड़ करके सब हम लोगों के विरोधी थे। कोई भी सहानुभूति नहीं प्रकट करता, पर तो इसलिए मन में दुख भी हुआ
निराशा हुई कि ये भगवान ने क्या किया। लेकिन भगवान ने ऐसी सुंदर व्यवस्था की अपने आप। तो वहाँ भगवान ने उस समय सहानुभूति करने वालों में बात आगे तो मैं कह दूंगा आपसे। जय दयाल जी ये जब कलकत्ते आते हमारे घर आते और बांकुड़ा से इनका हिस्सेदारी का काम था। हमारे मामा जी थे नारगढ़ जी, वो मेरे भी मामा होते, ये मेरे मौसेरे भाई थे। तो इनकी ओर से वहाँ आटा नहीं मिलता था। बंगाली था से सब, हिंदुस्तानी एक भी नहीं, मारवाड़ी तो कोई था ही नहीं। पौने 2 साल में हिंदी बोलने का मुझे काम नहीं पड़ा, केवल बंगला बोलना था। बंगालियों में रहना था गांव में। तो वहाँ आटा ये मेरे लिए भेजते थे, वहाँ आटा नहीं मिलता और चीजें भेजते संभाल रखते और घर आते। इसके थे 2 सज्जन और थे, एक राम कुमार गोयन का थे अभी हैं, वो मेरी दादी के पास आते। एक घाघर में शर्मा थे, वो भी अभी हैं। और जितने निकट के मित्र थे तो सबने उनका कोई का दोष नहीं। तो समय ऐसा ही भी चुका था। तो वहाँ क्या हुआ जरा ध्यान दीजिए। मेरे मन में पहले तो निराशा हुई, दुख हुआ। उसके बाद ये हुआ अब ये समय मिल गया है, अब भगवान में मन लगाना चाहिए। अपने आप भगवान ने प्रेरणा की। तो वही मेरा नाम जब शुरू तो हुआ था जेल में नाम जब शुरू हुआ, पर वो नाम जब मेरा वहाँ बढ़ा, खूब बढ़ा। और वहीं पर मैं बंगला जानता था। तो एक बंगाली शिक्षक थे कृष्णचंद्र राय, वही पोस्ट मास्टर। नियम तो ये था कि मुझसे कोई भी शिक्षा विभाग का आदमी सरकारी आदेश के अनुसार मिल नहीं सकता, ममानियत थी। पर उनसे मेरा प्रेम, उनके पास साहित्य था धार्मिक बहुत बंगला। ये मैंने वैष्णव साहित्य का पढ़ना प्रारंभ वही किया। तो उधर स्वाध्याय हुआ, उधर नाम जप हुआ। तीसरी चीज मेरे पास रवि वर्मा का एक चित्र था बनाया हुआ ध्रुव नारायण का। उस चित्र के आधार पर मैं ध्यान करने लगा। तो ध्यान नाम जब स्वाध्याय बखेड़ा कोई नहीं, क्योंकि उस गांव के बाहर के आदमी मुझसे मिल नहीं सकते थे कानूनन। शाम के बाद मैं किसी मिल नहीं सकता था, रात को मेरे पास आता ही नहीं, आ नहीं सकता। पत्र व्यवहार भी बड़ा सीमित था, क्योंकि पुलिस की मार्फत होता था। तो वहाँ वो ये काम से मिला मुझको 2.25 साल तक। उस 2.25 साल ने मेरे जीवन को बिल्कुल परिवर्तित कर दिया, उधर से बिल्कुल मोड़ दिया, इधर लगा दिया। अगर वो जेल न हुई होती, वो नजरबंदी न हुई होती, तो शायद फिक्र जीवन जाता। तो भगवान जो कुछ करते हैं हमें एक बार चाहे बुरा लगे, पर वो हमारे परम मंगल के लिए करते हैं, इसमें जरा भी संदेह नहीं। उससे हमें लाभ उठाना चाहिए। तो भगवान की ओर से जो कुछ भी फल रूप में प्राप्त हो जाए, उस पर असंतोष न करके निरंतर ये समझना चाहिए कि ये भगवान की बड़ी कृपा। मैं जेल में रहा तो अलीपुर जेल में था। अलीपुर जेल में मैं तो अब मेरे मन वो एक पहरा देता था, वो यूपी का कोई आदमी था, बुढ़ा था सिपाही। तो मैं उससे कहा कि भाई मैं थोड़ा नाम जप करना चाहता हूँ। इस मन में आई तो माला ला दो। वो मेरा नाम जप का पहला गुरु समझिए। तो उसने कहा कि माला तुमने कहाँ से ला दो, यहाँ है नहीं, तुम एक काम करो। उसने कहा कि तुम एक कील ले लो। एक कील उसने ला दी लोहे की। कहा तुम देखो अंगुली से और विनती करते रहो। अब ये मेरे मुझमें बुद्धि नहीं थी कि बिना संख्या करे नाम जब क्या है, माला चाहिए। तो उसने कहा कि विनती करो अंगुली पर और एक माला पूरी हो जाए तो दीवार पे एक लकीर खींच दो। उसने युक्ति बताई। इस युक्ति से जेल में मेरा नाम दर्ज, जेल में अलीपुर जेल में हाल काल कोठरी में अलग रखा गया था, बिल्कुल इतना गवर्नमेंट ने खूंखार माना था। तो वहाँ काल कोठरी में मैं रहा। तो वहाँ बस खूब नाम जप हुआ दिन रात। वहाँ लाख होता है, 2 लाख या 3 लाख, कुछ पता नहीं। बस मेरे सोने के समय
और भोजन के समय को छोड़कर, भोजन भी फिर घर से आने लगा, भोजन के और सोने के समय को छोड़कर बाकी समय दिन भर नाम जप चलता। वो नाम जब फिर वहाँ पर सिमलापाल में पौने 2 साल तक वो जीवन का साथी हो गया निरंतर। बल्कि यहाँ तक होता, ये सीखने के लिए बात है, मैं शिक्षा के रूप में नहीं कहता, पर है सीखने की चीज। मेरा ऐसा मन रहता, नाम जब कैसे होना चाहिए इस पर मेरा ऐसा मन रहता कि कोई आ न जाए, कोई आ जाएगा बात करेगा तो मेरे नाम जब में बाधा पड़ेगी। ये चाहता कोई आ न जाए। वहाँ आने वाले थे भी बहुत कम, गांव वाले लोग पीछे तो मेरे पास आने लगे थे, तो पहले तो बेचारे बहुत डरते थे, तो कोई आता भी नहीं। लेकिन मेरे मन में रहता कोई आ न जाए, अगर कोई आ गया और बातचीत करनी पड़ी तो मेरा नाम जब छूट जाएगा, बड़ा घाटा पड़ेगा। यदि कोई आ जाता तो मैं सोचता अपने मन में कि ये बोले, पर मुझको कम से कम बोलना पड़े तो अच्छा, क्योंकि अधिक बोलने में बात बढ़ जाएगी तो नाम जब छूट जाएगा। नाम जब में ये बुद्धि हो गई थी वहाँ पर कि ये परम संपत्ति है, ये छूटी नहीं चाहिए। फिर यदि कोई बैठता तो मैं चेष्टा करता कि जिसमें जल्दी उठ जाए, चला जाता। ऐसा मौका होता कि मुझे नहीं बोलना पड़ता तो बड़ी प्रसन्नता मन में होती कि आज तो भगवान ने बचा लिया, 1-2 मिनट के लिए भी नाम जब छूटा। इस तरह के महाराज की समय वृत्ति थी। वो वृत्ति आज नहीं है, आज वो वृत्ति नहीं, आज तो उससे पतन है इस वृत्ति के दृष्टि से। लेकिन उस समय तो नाम जब छूटा कैसे, नाम जब वो जीवन की संपत्ति हो गई, उसी का फल मिला इस तरह लगने का। तो पौने 2 साल तक वहाँ सिमलापाल में जो नाम जप हुआ वही सारी भूमिका है। ध्यान की बात में कहूँ, वो हम लोग कहते हैं ध्यान लगता नहीं। सच्ची बात यह है कि ध्येय लगाने की जितनी दिन की कोशिश होनी चाहिए उतनी हमसे होती नहीं। हमारा बिखरा हुआ मन है ना, ध्यान का अर्थ है ध्येय वस्तु में मन की एकाग्रता हो जाना। तो हमारा है बहुत बिखरा मन, कभी वो कभी वहाँ भगवान ने सहायता की, अलग रख दिया ना। अब घर की बात, घर के बाहर की बात, व्यापार की बात और कोई बात अपने आप आ जाने बंद हो गई। निराशा हो गई कि यहाँ से छूटना तो शायद हो न हो, उम्र भर यही रहना है। अब क्या है कि पहले तो दुख हुआ था, दुख हुआ नहीं, तो अब वो वृत्ति लगने लगी। तो मेरी वृत्ति जैसे ये विष्णु भगवान की मूर्ति है, वो चित्र था, उसमें ध्रुव का चित्र, नारायण का चित्र। तो ध्रुव को तो मैंने छोड़ दिया, तो नारायण के चित्र के एक एक अंग का, अवयव का मैंने अच्छी तरह से मन में उसका धारण किया। ऐसे हाथ हैं, ऐसे पैर, ऐसे आंख, ऐसे नाक, ऐसे कान, ठीक धारण करके मैं 3 बार दिन में बैठता नियमित। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व 30 माला का जाप करके फिर सो जाता, मुझे नींद आ जाता। उसके बाद मैं ये ध्यान करता, दोपहर को भोजन के पश्चात ध्यान करता और रात को 8 बजे ध्यान, 9 बजे जितनी देर लग जाए उस समय तो था ही, और तो कभी था ही नहीं। तो महाराज मेरे इतना मन में वो भगवान विष्णु का स्वरूप जट गया कि फिर वो मानो मन की चीज हो गई, जैसे पेटे में कोई चीज रखी हो और खोल के चाहे निकाल लो। इस प्रकार से मेरी वृत्ति ने उस चित्र के रूप को, तो दर्शन नहीं था, मानस चीज थी, उस चित्र के रूप को इतना पकड़ लिया कि वो बस आंख मुझे की दिखाई दे। फिर मैंने सोचा कि भाई जब आंख मुझे दिखाई देता है तो खुले देखने की चेष्टा करे मन की वृत्ति से। तो पहले दिन की बात है, गाय थी, गाय जा रही थी और मैं बैठा था अपनी झोपड़ी में, छोटी सी झोपड़ी थी, अब भी है, मैं गया था कई साल यहाँ पर। तो इस झोपड़ी में बाहर की तरफ में बैठा था, तो एक गाय खड़ी। तो मेरे मन में आया कि गाय की जगह ध्यान करें। तुम्हारा मैं गाय की जगह जहाँ मेरी वृत्ति गई वो गाय नहीं दिखाई दी, और मुझे विष्णु भगवान की मुझे दिखाई। तब मेरे मन में जट गया कि मेरा ध्यान सिद्ध हो गया। फिर तो मैं उड़ते पक्षी में
आदमी में, गाय में, पेड़ में, फूल में, इन सब में मैं उसको देखने लगा। और ये ध्यान इतना परिपक्व हो गया, आजकल मैं विष्णु भगवान का ध्यान नहीं करता, मेरे उपासना में नहीं है, लेकिन वो मूर्ति इतनी मैंने पकड़ ली है कि अब मेरे सामने मूर्ति है। इस समय मेरे सामने याद आ गई है, अब मेरे सामने मूर्ति है। तो ये कोई सिद्धि नहीं है, ये है अभ्यास का दिए वो सुदृढ़ अभ्यास का फल। दृढ़ भूमि जब अभ्यास की हो जाती है तो वो अभ्यास उसका स्वभाव बन जाता है। तो ध्यान इसीलिए नहीं होता कि ध्येयाकार वृत्ति हमारी नहीं बनती। ध्येयाकार वृत्ति बन जाए और वो वस्तु यदि हमारे मन में आकर के ठहर जाए, फिर क्या है, जब उसका ध्यान कर लो तो वो अगर 1.25 साल न मिले होते तो ये वृत्ति टिकने का अभ्यास ही नहीं होता। बड़ी चंचल वृत्ति थी, सामाजिक काम, राजनीतिक काम, इनमें तो वृत्ति की चंचलता ही चंचलता। तो ये 1.25 साल ने मुझको नाम दिया और मुझको ध्यान दिया और मुझको साहित्य दिया, स्वाध्याय दिया। तो स्वाध्याय, ध्यान और नाम जप, इन तीनों के देने में ये गवर्नमेंट के द्वारा, पुलिस के द्वारा भगवान ने सहायता करवाई, अलग रखा। और ये वृत्ति दी, ये वृत्ति न दे तो और वृत्ति दे रहे थे, रोते वहां पर पड़े या वहां पर भी और खुराफात करता, कौन रोकता था? पर समय दिया, एकांत दिया, निश्चिंतता दी और उसके साथ साथ साधन दिया। तो भगवान की कृपा पर अगर मनुष्य निर्भर करे और भगवान के प्रत्येक विधान में मंगलमयता का विश्वास करे और उससे लाभ उठावे, तो प्रत्येक फल बुरे से बुरा था उसको अच्छी स्थिति में ले जा सकता है। एक आदमी हमारे मित्र थे, इनके पास पहले पैसा नहीं था, उसके बाद पैसा नहीं था तो बड़े सज्जन थे, बड़े सद्भाव थे, बड़े अच्छे, लोगों की सेवा करते, गरीबों की सेवा करते, जहाँ तक अपने से बनता अच्छे से अच्छा काम करते। धीरे धीरे पैसा आया, पैसे के साथ समाज आ गया, तो सारी सेवा छूट गई, सारा अच्छापन निकल गया, बहुत तरह की बुराइयां उनमें आ गई। फिर भगवान ने कृपा की, भगवान ने कृपा की, पैसा चल गया, भगवत कृपा। पैसा आना और जाना दोनों में कृपा है। भला वो सबका छीनते भी नहीं, सबको देते भी नहीं, पर जहाँ देते वहाँ भी कृपा करते हैं, जहाँ छीनते वहाँ भी कृपा करते हैं। भागवत में कहा वृंदावन हरिष्य को धनम शनई, भागवत में कहा लोग डर जाएंगे सुन करके। भगवान ने कहा कि जिस पर मैं कृपा करता हूँ उसके धन को धीरे धीरे हर लेता हूँ। ये भगवान की कृपा वहाँ भी होती है। बलि के तमाम राज्यों को हर लिया महाराज, और उस पर फिर बलि ने अनुभव किया कि भगवान ने मुझ पर बड़ी कृपा की। अगर ये राज्य रहता, अभी तो देवताओं से लड़ाई की थी, तो न मालूम क्या कर बैठा, कितना प्रमाद होता। भगवान ने प्रमाद से बचाया तो मेरे वो मित्र रहे, भगवान की कृपा उन पर भी पैसा गया। उन्होंने सचमुच कृपा मानी, क्योंकि उनकी जो गई हुई सद्वृत्तियां थी वो फिर लौटाई, वो भगवान का भजन करने लगे। तो ये पैसा तो गया, पर पैसा जाना उनके लिए अच्छा हुआ। अगर पैसा न जाता, ये श्री अरविंद का नाम तो आप लोग जानते होंगे, ये विलायत में ICS की परीक्षा में घुड़सवारी में फेल हो गए। अगर घुड़सवारी में फेल न होते तो कहीं से ये कलेक्टर होते, और क्या होता, यूरोप से लौट कर कहीं ICS होते तो कलेक्टर होते कहीं से, ये जीवन थोड़े ही मिलता। पर भगवान ने कृपा की, ICS की परीक्षा में घुड़सवारी में फेल हो गए। बस वो फेल होने के बाद उनकी वृत्ति बदली। तो पूरे अंग्रेज थे, बंगला तक नहीं जानते थे, वहीं पर रहे, पहले उनके माँ बाप वहीं थे, वहीं पहले वहीं रहे, फिर वहाँ पर आए, देश की तरफ वृत्ति गई, हृदय में देश भक्ति जागी। बड़ौदा में पहले दीवान से वहाँ छोड़ करके कलकत्ते नेशनल कॉलेज में वो प्रिंसिपल होके आ गए। उसके बाद अब उनका अरविंद आश्रम विख्यात है, आप जानते हैं, तो महान योगी, महान भक्त वो हुए, माना गया। तो भगवान कब किस पर किस रूप में कृपा करते हैं ये हम जानते नहीं,
भगवान की कृपा कभी बड़े भयानक रूप में आती है, भयानक रूप में, अपमान के रूप में, विनाश के रूप में, संहार के रूप में, बेइज्जती के रूप में, और कभी बड़े सौम्य रूप में आती है। पर आती है भगवान की कृपा। उस कृपा का निरंतर स्वागत करना चाहिए। हे भगवान, किसी रूप में तुम भेजो, पर अपनी कृपा को भेजते रहो और उस कृपा का अनुभव होता रहे। उस रूप में आपकी कृपा मुझको निहाल करने आई, निहाल करने आई, जीवन बदल जाता है हमारा। सुदामा जो रहे ना, ये सुदामा नहीं, नरसिंह जी का जीवन कैसे पड़ा। नरसिंह जी अपने मामा के घर रहते, माता पिता मर गए, तो नरसिंह जी का अपना लिखा ग्रंथ है बंगला, ये गुजराती में, जो नरसिंह जी का माहरा है, ये तो कल्पित चीज पर है, बड़ी सुंदर। वो उनका एक गुजराती ग्रंथ है हारमाला, बड़ा ग्रंथ है मोटा, उसमें उन्होंने, अब उनकी जीवनी है गुजराती पद। तो वो अपने मामा के घर रहते, तो अब घर में कोई था नहीं, तो धीरे धीरे कुछ कहीं वो भजन कीर्तन में जाने लगे, उसमें उनका मन लग गया। तो भजन कीर्तन में वो देर देर से आते। अब वो मामा के लड़के थे, बड़े भाई, उनकी स्त्री, उनकी भाभी रही, वो बेचारी परेशान रहती। कभी दिन में 2 बजे आवे, कभी 3 बजे आवे, वो बेचारी रसोई लिए बैठी रहे, कभी रात को 12 बजे 1 बजे तक आवे। ये आवारा माने जाते, आवारा है, फालतू जहाँ तहाँ फिरते जाते, ये कीर्तन में, किसी बुरे काम में नहीं, आवारा। तो एक दिन ये देर से आए, बहुत देर से आए, तो भाभी ने कहा कहाँ गए थे, कहा कीर्तन में गए। इतनी देर क्यों की? बोले भगवान का कीर्तन हो रहा था, बड़ा आनंद आया। तो भगवान मिल गए तुमको? बोले भगवान तो नहीं मिले, बड़ा आनंद आया। तो ऐसे भगत हो तो भगवान से मिल के आना था। अब भाभी के उद्गार जरा व्यंग के भाव में कहा भाभी ने, तो नरसिंह जी ने कहा अच्छा मिलकर आएंगे भाभी, नहीं तो नहीं आएंगे। तो घर से निकल गए, घर से निकल गए। वहां से 18 माइल पर एक शिव जी का मंदिर है। सुदामा पे हम लोग गए थे, उनके मकान में गए, तो वहाँ एक शिव जी का मंदिर है। वहाँ जा करके ये सुदामा जी बैठ गए और बड़े श्रद्धालु, बड़े विश्वासी शिव जी से कहा महाराज, अब तो मुझे कोई ऐसा चाहिए जो मेरे मनोरथ को सफल कर दे, मुझे मार्ग बता दे। अब शिव जी का भजन करने लगे। तो 18 या 20 दिन के बाद रात को शिव जी ने दर्शन दिए। शिव जी से कहा, शिव जी ने पूछा नरसिंह से कि तुम क्या चाहते हो, जो मन में उसे मांग लो। तो भगवान की कृपा, इनके मुंह से बड़ी सुंदर बात निकली कि भगवान जो आपको सबसे अधिक प्यारा हो वो मुझे दिखा दो, जो सबसे अधिक आपको प्यारा हो मुझे दिखा दो। तो शिव जी गोलों गए। ये उनमें लिखी बात है, मैं आपसे कहता हूँ, सुनी हुई नहीं, आप मंगवा के देख सकते हैं, गुजराती देख सकते हैं। तो वहाँ उन्होंने भगवान की लीलाएं देखी तमाम, उन्होंने लिखा है उन लीलाओं को क्या क्या देखा। उसको देख करके फिर ये लौट करके आए तो फिर ये महान भक्त हो गए। फिर भाभी के पास आए, बोले भगवान से मिल के आया हूँ भाभी। भाभी भी निहाल हो गई। उसने कहा कि भाभी ये तेरी कृपा से कहाँ हुआ। ध्रुव जी को अगर छोटी मैया गोद से नीचे न उतारती तो ध्रुव को क्या भगवान मिलते? देखिए ना भगवान का मंगलमय विधान। छोटी माँ के गोद में जाके उत्तम बैठा, उसका बेटा सुनीति का ये भी जाकर के गोद में बैठ गया। तो मैया आई, छोटी मैया ने इसको उतार दिया नीचे। क्यों? समझता था कि बाप की गोद तो बैठ हो गई है, एक बेटा बैठा मैं बैठ जा, तो बात थोड़ी ही थी, लेकिन उसने उतार दिया। तो कहा क्यों? रोने लगा। अब पिता जो थे वो थे उसके जरा अधीन, उनको दुख तो हुआ,
ध्रुव के प्रति उनके मन में प्रेम तो था, स्नेह तो था, पर उससे दबते थे। तो वो कुछ बोले नहीं, उदास होकर रह गए। पिता तो कुछ बोले नहीं और मैया ने उतार दिया। तो ध्रुव को बड़ा रोष आया, बड़ा दुख आया। ध्रुव ने कहा, मैया क्यों उतार दिया? तो बोले, तू मेरी कोख से पैदा हुआ होता, मेरी कोख से पैदा हो, भगवान का भजन कर, तो मेरी कोख में आ, तब इस गोद में बैठने लायक होगा। उपदेश मिल गया था, व्यंग था, उसका आक्षेप। माँ के पास गया, रोता हुआ माँ के पास पहुंचा, रोया माँ के सामने। छोटा बच्चा, बड़ा दुख, पिताजी ने उतार दिया गोद से, रोया। माँ ने कहा, बेटा रोते क्यों हो? पिताजी ने उतार दिया। माँ तो जानती थी। माँ ने कहा, हम इसी लायक हैं, तुम क्यों बैठे? बोले, पिताजी की गोद से बैठ गया। तो माँ ने क्या कहा? बोले, माँ ने ये कहा कि भगवान का भजन करके मेरी कोख में आओ तो बैठोगे। तो मैया सच्ची, मैया के मुंह से निकल गया, तो बात तो सच्ची कही, भगवान के भजन बिना तो सुनिए। तो बोले, मैया भगवान कैसे हैं? तो मैया ने कुछ भगवान का हुलिया बता दिया। एक चीज उन्हें याद रही, पद्म पलाश लोचन, कमल पत्र के समान उनके बड़े ध्रुव जी को उपदेश मिल गया। मैया ने बहुत रोका, पर ध्रुव बच्चा रुका नहीं, चल दिया जंगल की ओर। मैया रोती रही, मनाती रही भगवान को, बच्चे का कल्याण करे, बच्चे की रक्षा करे। रास्ते में अब जो सच्ची जिसको लगन होती है ना, उसके पास गुरु भगवान भेजते हैं। भला हम लोगों को पथ प्रदर्शक नहीं मिलता, क्यों नहीं मिलता? हमारी चाह ही सच्ची नहीं है। भगवान अगर देखें कि हमारी ओर से सचमुच आना चाहता है तो भगवान अंधे तो नहीं है, और भगवान व्यवस्था करने में असमर्थ भी नहीं है। भगवान जानने की मेरी ओर आ रहा है तो उसकी भी सारी व्यवस्था कर दें। तो नारद के मन में प्रेरणा की। नारद ध्रुव के पास रास्ते में आकर के मिले। ध्रुव ने प्रणाम किया। नारद ने कहा, कहा जाते? कहा, तप करने जाता हूँ भगवान। तो क्यों? बोले, भगवान से मिलना है। नारद जी ने सब जानते थे, देखा बच्चा है, भोला है, अरे भगवान से मिलने की जरूरत क्या है? जरूरत यह है कि पिता ने उनकी गोद में बैठना है, राज देना है। तो बोले, अच्छा तू चल मेरे साथ, मैं तुझे राज दिलवा दूं। तेरे बाप से क्या कर? बोले, ना आपसे नहीं लेना है ये तो पलाश लोचन भगवान से मिलके लेना है, उनसे लेना है। नारद जी ने सोचा कि लोभ से तो ये नहीं हटा। साधक के सामने दो चीजें आती है रूप में, एक प्रलोभन, एक भय। प्रलोभन से नहीं हटा। तो नारद जी ने अब डर दिखाया। बोले, देख वहाँ माँ बैठी है क्या जंगल में, वहाँ न खाने को मिलेगा न पीने को मिलेगा, वहाँ न मालूम जंगली जानवर हैं, कितने प्रेत पिशाच हैं, न मालूम क्या क्या होगा। तो छोटा सा बच्चा क्या खाएगा, क्या पिएगा? तो कहा, भगवान तो है। बोला, भगवान तो है। सब बोले, ठीक, मैं तो जाऊंगा, कोई भय लगे तो भले। तब नारद जी ने सोचा, देखा कि अधिकारी शिष्य है, गुरु अधिकार देखते हैं, तब दीक्षा दे दी। कहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, द्वादशाक्षरी मंत्र का जाप करो बेटे, भगवान की कृपा होगी। भगवान की कृपा हो गई। तो नारद को, ये ध्रुव को अगर गोद से न उतारा होता, ध्रुव का अपमान न हुआ होता, ध्रुव पर ये आक्षेप न हुआ होता, तो ध्रुव कहीं जाता। तो भगवान न मालूम किस तरह से, किस प्रकार से अपनी मंगलमयी कृपा उतारते हैं जीवों पर। हरेक जहाँ जहाँ पर प्रतिकूल परिस्थिति हो, वहाँ वहाँ पर खास तौर से भगवान की कृपा का अनुभव करना चाहिए कि भगवान ने ये मंगलमयी कृपा की है मेरे कल्याण के लिए, उसका सदुपयोग कर ले। वो सुख की स्थिति में तो मनुष्य अभिमान करता। ये हम लोगों का इस प्रकार का एक स्वभाव बन गया, भूल भरा। जब हमें कोई सफलता मिलती है, सुख मिलता है, तो हम अभिमान करते हैं, भगवान को याद नहीं करते। और अभिमान का हमने कर लिया, हमने ये हमारी बुद्धि से, हमारे पुरुषार्थ से हमने सफलता प्राप्त की, हमने अपना निर्माण किया, हमने देश का निर्माण किया, न मालूम क्या क्या अभिमान करता। और जब असफलता होती है तो भगवान को याद तो करता है,
पर करता है दोषी के रूप में। भगवान ने अन्याय कर दिया। ये बड़ा बुरा किया भगवान ने। भगवान ने हम पर बड़ी कृपा की। भगवान का हमने क्या बिगाड़ा था? ऐसा लोग कहते हैं, अरे हमने क्या बिगाड़ा था भगवान का? भगवान ने हमारे साथ ये अन्याय किया, भगवान ने हमको ये दुख दे दिया, भगवान ने हमारी ये चीज हर ली। तो भगवान को याद नहीं करते और करते हैं तो अपराधी के रूप में, दोषी के रूप में भगवान को याद करते, वो अमंगल हमारे साथ रह जाता है। और उस समय यदि भगवान की दया से ये बुद्धि हो जाए, हम याद दें चीज को, तो भगवान ने बड़ी कृपा करके, बड़ा अनुग्रह करके दुख के रूप में, ये निराशा के रूप में, ये संहार के रूप में, अपमान के रूप में, निंदा के रूप में, ये भगवान ने अपनी कृपा को भेजा। उस कृपा को हम गले लगा लें, उस कृपा को हम स्वागत करके अपने साथ रख लें और भगवान को धन्यवाद करें। ये जो दुख में भगवान की कृपा मानता है वो असली मानता है। सुख में तो आदमी मानता है नहीं, और मान लेता है तो वो ठीक इतनी महत्व की बात नहीं। दुख में भगवान की कृपा मानता है, और दुख में जो भगवान को ठीक ठीक देख पाता है, विचलित हो जाता है। हम भगवान का सौम्य रूप, सुंदर रूप देखना चाहते हैं, पर बीभत्स रूप, भयानक रूप ये नहीं देखना चाहते। हम कहते ये नहीं चाहिए हमको तो सुंदर चाहिए, मधुर चाहिए। पर बीभत्स रूप में भी, भयानक रूप में भी आके तो वही है। तो जो भयानक रूप में भगवान को पहचान ले, विकट रूप में, बड़े बीभत्स रूप में जो भगवान को पहचान ले, और बड़ी दुख की स्थिति में नरसिंह जी का लड़का मर गया, नरसिंह जी लड़का एकमात्र लड़का था, जवान लड़का और बड़ा भक्त लड़का, बड़ा पिता का आज्ञाकारी था। ये बात याद रखने की है कि किसी का मरना न चाहे, ये तो हिंसा है। किसी का मरना चाहना हिंसा है, पर वो चीज अगर हमारे पास से निकल गई फिर भगवान का मंगल ध्यान माने, फिर रोए नहीं। तो नरसिंह जी मरना नहीं चाहते थे अपने बच्चे का, पर मर गया। मरते ही बुद्धि बदली और भगवान ने उसकी बुद्धि में ये बात पैदा की। तो भगवान ने बड़ा मंगल किया। तो ये बीच में कुछ बखेड़ा था, इसको तो भगवान अपने धाम में ले जाएंगे, कोई बात नहीं। मेरे बखेड़ा था, झंझट ये, तो भगवान ने झंझट को हटा दिया। अब मैं सुख से भजन करूंगा। मेरे वहाँ एक नरसिंह जी का है पद, भलू थयूं भांगी जंजाल, गुजराती पद है। भलू थयूं भांगी जंजाल, सुखे भजीशु श्री गोपाल। भलू थयूं भांगी जंजाल, सुखे भजीशु श्री गोपाल। बड़ा अच्छा हो गया, जंजाल कट गया। अब बड़े सुख से भगवान को भजूंगा। अरे बेटा तो मर ही गया था, रोते कराटे तो बेटा वापस आता क्या? भगवान को गाली देते तो अपराधी होता, बेटा तो वापस आता नहीं। और इस प्रकार से उसको मंगल विधान भगवान का मान लिया, तो उसी समय से सुखपूर्वक भजन होने लगा भगवान का, बड़ा भारी। तो प्रत्येक अवस्था में, प्रत्येक विपरीत अवस्था में, प्रत्येक प्रतिकूल परिस्थिति में भगवान के मंगल विधान का दर्शन करना है। जब जब प्रतिकूल परिस्थिति हो, ये दुख होता है, ये मैं जितना कह देता हूँ उतना मैं कर नहीं पाता। सच कहता हूँ आपसे, ये उपदेश की बात है, अपने में तो होती नहीं, लेकिन होनी चाहिए कि दुख के समय जब विचलित कर दे वो दुख, इस प्रकार का दुख हो, उस समय भगवान की कृपा के दर्शन हो, उस समय भगवान की कृपा की स्मृति हो, उस समय भगवान की कृपा से आश्वासन मिले कि तुम्हारा मंगल हो रहा है, तुम्हारा परम मंगल हो रहा है, तुम्हारा ये विनाश नहीं, ये तुम्हारी हानि नहीं, तुम्हारा इसमें परम लाभ है। और वास्तव में परम लाभ है, भला वास्तव में परम लाभ है। हमें वो दिखता नहीं, हम उसको अपनी दृष्टि दूरदर्शिनी न होने के कारण से हम उसकी उपलब्धि नहीं कर सकते, परंतु भगवान का विधान मंगल में होता है।
इसके बहुत बहुत उदाहरण है। मैंने इसका इसके प्रयोग करके देखे हैं। कई लोगों की चीजें मैंने इकट्ठी करने की चेष्टा की, मुझे ऐसा ठीक मालूम हो गया कि जितनी भी विपत्तियां आती हैं, जितने दुख आते हैं, जितने संकट आते हैं, एक बार बड़े भयानक, एक बार वो बहुत बहुत हताश कर देने वाले, और संभव है कि किसी काल तक वो दुख बढ़ता चला जाए। ये दुख का ये काल होता है, इसकी समाप्ति नहीं होती। समाप्ति जहाँ होती है इसके बाद, जहाँ उसकी समाप्ति हुई इसके बाद वो बिल्कुल पलट जाता है और वो मंगलमय बन जाता है। तो इसलिए ये प्रत्येक परिस्थिति में जो फल रूप में हमें प्राप्त हो अनिवार्य है। माँ फले से कदाचन कर्मण्य वाधिकारस्ते माँ फले से कदाचन माँ कर्म फल हेतु रहु माँ के संयोग कर्मणि माँ फले से कदाचन। फल को हम बदल दें, फल हमारा मन चाह हो जाए, ये बहुत कठिन, संभव तो नहीं, बहुत कठिन, बहुत कठिन। लेकिन प्रत्येक फल हमारे लिए मंगलमय है, इसमें कोई संदेह नहीं। जहाँ पर भी दुख हो, अपमान हो, निंदा हो, वहाँ पर जो भाव याद करें, या तो भगवान की कृपा, तो इससे भी उनका भाव है स्वयं भगवान इस देश में हमको आलिंगन करने वाले। बड़ा मधुर भाव है। मृत्यु सर्वहरता हम, भगवान ने कहा मैं मौत के रूप में आऊं। देख दुख का वेश धरे मैं नहीं डरूंगा तुमसे नाथ, जहाँ दुख वहाँ देख तुम्हें मैं पकड़ूंगा जोड़ी के साथ। नाथ छिपा लो तुम मुँह अपना, चाहे अति अंधियारे में मैं लूंगा पहचान तुम्हें, एक खोलूंगी जग सारे में। सिंह के रूप में हमारे पिता अगर आज हमको पहचान नहीं तो बड़े होते, तो प्रत्येक वेश में, प्रत्येक रूप में वही तो आते हैं कि देख दुख का वेश धरे मैं नहीं डरूंगा तुमसे नाथ, जहाँ दुख वहाँ देख तुम्हें मैं पकड़ूंगा जोड़ी के साथ। नाथ छिपा लो तुम अपना, चाहे अति अंधियारे में मैं लूंगा पहचान तुम्हें, एक को नहीं जग सारे में। रोग शोक धन हानि दुख अपमान घोर दारुण क्लेश, रोग शोक धन हानि दुख अपमान घोर अति दारुण क्लेश। सब में तुम सब ही है तुम में, अथवा सब तुम्हारे ही देश। तुम्हारे बिना नहीं कुछ भी जग, तब फिर मैं किस लिए डरूं। तुम्हारे बिना नहीं कुछ भी जग, तब फिर मैं किस लिए डरूं। मरण साज सज यदि आवो तो चरण पकड़ सानंद मरूं। मृत्यु साज सज यदि आवो तो चरण पकड़ सानंद मरूं। दो दर्शन चाहे जैसा भी, दुख वेश धारण करना, जहाँ दुख वहाँ देख तुम्हें पकड़ूंगा जोड़ों के साथ। बड़ा सुंदर। प्रत्येक दुख के रूप में, मृत्यु के रूप में भी, अपमान के रूप में, निंदा के रूप में आए तो भगवान के पहचानने इस रूप में ये प्राण भरकर, ये रुझ भरकर, ये बहुरूपिया है। भगवान सबके रूप में आता है, अपनी कृपा से बिखेरता हुआ, अपनी कृपा से वर्षा करता हुआ इस रूप में आया है हमारा अमंगल हरने के लिए, हमें मंगलमय बनाने के लिए, हमें अपनी ओर खींचने के लिए। ये बात ध्यान में रखिए महाराज, जितना भी जगत का अधिक स्नेह मिलेगा आपको, जितना भी जगत का अधिक आदर मिलेगा आपको, जितनी भी जगत से अधिक ममत्व की वस्तुएं आपको मिलेगी, उतना आप भगवान से दूर होंगे। इनमें फंस जाएंगे ना, भगवान की स्मृति होगी, ये मेरी चीज, ये मेरी और मेरी बढ़ती चली जा रही है। जितना ममता के पदार्थों का विस्तार होगा उतना हम भगवान से अलग होंगे। जितना जगत में अधिक आदर प्राप्त होगा उतना
हम मान के गर्त में गिर पड़ेंगे, भगवान से अलग हो जाएंगे। तो भगवान जब कृपा करते हैं, ये मानना चाहिए, जब कृपा करते हैं तब भगवान इस प्रकार की परिस्थिति भेजते हैं जिन परिस्थितियों में हम सावधेत हो जाते हैं, भगवान से डर जाते। इसका ये अर्थ नहीं है कि अनुकूल परिस्थिति को हम न समझें। यहाँ अनुकूल संज्ञा के रूप में है कि भगवान हमें योग्य समझकर हमको अपनी सेवा के लिए ये पदार्थ सौंप रहे हैं, एक ट्रस्टी के हैसियत से, एक सुंदर मैनेजर के रूप में, एक व्यवस्थापक के रूप में अपनी चीज भगवान दे रहे हैं। अगर भगवान कोई चीज संसार की दें तो व्यवस्थापक मैनेजर की भांति, भगवान के सेवक की भांति उस चीज का भगवान की सेवा के लिए भगवान के आज्ञा का उपयोग करें, और जब ये चीज हरने तो भगवान का मंगलमय विधान मान कर ये समझें कि भगवान अब हमें अपने निकट बुला रहे हैं। ये बड़ा अच्छा हरिओम करते हैं। ये एक बात याद रखने की है कि हम लोग जितने हैं ये असल में भगवान के भेजे हुए स्वांग है। स्वांग सबको भगवान ने अलग अलग पोशाक दी, अलग अलग नाम दिए और अलग अलग काम सौंपा। जो आदमी भगवान के लिए भगवान के आज्ञानुसार अपना काम ठीक ठिकाने से करता और यहाँ की चीजों को अपनी मानता नहीं, भगवान की मानता, यहाँ के लाभ को अपना लाभ मानता नहीं, भगवान का मानता, यहाँ के संबंधियों को अपना संबंधी मानता नहीं, तो खेल के संबंधी मानता, काम के अनुसार खेलता, वो तो ईमानदार है और वो उससे भगवान की कथा उतरती है और वो भगवान को खाता है। और यहाँ बेईमानी करने के समय स्वांग भी आके खेल में लगाते, उसने खेल बिगाड़ दिया। स्वांग के चीज, अरे पोशाक भी उसको अपनी मान ली, गहना पहनने दे दिया, वहाँ स्वांग ने उसको घर ले जाने लगा, स्वांग के संबंधियों से राग द्वेष करने लगा, ये गैर ये मित्र, और उस नाटक में होने वाले लाभ पर अपना स्वामित्व करने लगा तो बेईमान। तो यहाँ पर बड़ी सीधी बात है, खेले स्वांग के अनुसार ही स्वधर्म है। स्वधर्म जिसके जिनमें भगवान ने जो काम लगा दिया, इस काम को भगवान का काम समझकर भगवान की सेवा के लिए ममता आसक्ति न करते हुए करे। तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। कर्म समाचर, कर्म तो करे ठीक ठीक, कर्म बिगाड़े नहीं। जब जिसके दिन में जो काम, उस काम को पूरा पूरा उतारे, लेकिन तदर्थम भगवान की सेवा के लिए और मुक्त संग आसक्ति से छूटा हुआ। कर्म में आसक्ति नहीं और इसमें फल में आसक्ति नहीं। अभी शेर जी कह रहे थे ना अंत में जब मैं यहाँ आया, तो जगत में किसी से प्रेम न करो। इसका अर्थ प्रेम न करो, अर्थ आसक्ति न करो। भगवान के नाते सबने प्रेम करना चाहिए, पर आसक्ति किसी में नहीं करनी चाहिए। आसक्ति राग ये बुरी चीज है। तो जगत में आसक्ति नहीं, जगत के मुक्त संग कहते हैं आसक्ति को। जगत के पदार्थों में आसक्ति नहीं, कर्म में आसक्ति नहीं, कर्म फल में आसक्ति नहीं। बस भगवान के लिए कर्म करना, भगवान की सेवा के लिए कर्म करना, और कर्म का फल क्या मांगे? सेवा और मिलती है। इसका फल कहीं सेवा से मुक्ति, ये महाराज बड़ी एक भूल की चीज होती है। ये मुक्ति के चक्कर में जब पड़ जाता है ना आदमी, तो सेवा से मुक्ति मांगने लगता है। भगवान कहते हैं कि तुमको तो मुक्त करके हमें सेवा में रखा। अगर तुम बंधन में रहते हो तो हमारी सेवा कैसे करते? तुमको सारे बंधनों से मुक्त किया, सारी गुलामी से छुड़ाया और मेरी सेवा में रखा। अब तुम सेवा से मुक्ति चाहते हो, तो इसीलिए सेवक लोग बिना मत सेवक जना दिए मानव नगर में थी। इसीलिए सेवक लोग जो हैं ये मुक्ति नहीं चाहते, सेवा चाहते। तो भगवान का सेवन करें और निरंतर ये चाहें कि सेवा का फल
सेवा की अधिक अधिक उपलब्धि। बोले भगवान प्रसन्न होकर के सेवा का फल क्या दे कि और सेवा बताएं, और सेवा बताएं। सेवा की योग्यता और सेवा का अधिकार और सेवा का विस्तार ये बढ़ता रहे, ये होती है सेवक की कामना। सेवक की कामना मुक्ति के लिए। सेवक यदि मुक्ति चाहे तो सेवक नहीं, और सेवक यदि बदले में पैसा चाहे तो सेवक नहीं। सेवक न चाहता है भुक्ति, न चाहता है मुक्ति। सेवक का काम है मालिक से मांगना। अगर मांगे, मांगना नहीं, अरे मांगे तो क्या मांगे कि महाराज यदि आप मुझ पर संतुष्ट हैं, यदि राजी हैं, तो ये जो मेरी सेवा है ये सेवा नहीं है, मैं सेवा करने योग्य नहीं, आप सेवा मानते हैं, ये आपका शील है। वो सेवक सेवा का अभिमान नहीं करता, वो कहता है स्वामी से कि आप जो मेरी सेवा को सेवा मानते हैं ये आपका शील है, आपका स्वभाव है, आप बिना ही सेवा की एक सेवा मान लेते हैं। लेकिन यदि आप सेवा मानते हैं और फल देना चाहते हैं तो मुझे ये फल दें कि सेवा की योग्यता, सेवा का अधिकार और सेवा का विस्तार ये मुझे अधिक से अधिक प्राप्त होता रहे। सेवा का फल अगर मुक्ति चाहे सेवक तो सेवा से मुक्ति चाहता, ऐसे वो नहीं चाहता। तो हम सबको अपने जीवन की प्रत्येक क्रिया भगवान की सेवा में समर्पण करके सेवा रूप में करनी चाहिए। हरिओम सत्संग। 5-7 मिनट आपको और खराब कर दिए, स्वामी जी नहीं आई थी। गीता भवन तारीख 23/6/63, समय सायकाल, शाम गीता भवन का हॉल, पूज्य श्री भाई जी का प्रवचन।